धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बैंक वालों ने हड़ताल कर दी है 2 दिन की। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन हो गया, यानी कि सोमवार आज है, आज हड़ताल पे हैं, कल मंगलवार है, कल भी हड़ताल पर रहेंगे। 2 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हड़ताल कर्मचारियों ने की है, अधिकारियों ने नहीं की है। पहला सवाल यही कि हड़ताल करने की जरूरत क्या पड़ी, और दूसरा सवाल ये कि 2 दिनों की हड़ताल क्यों कर रहे हैं। इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि 2 दिनों की हड़ताल से अगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि निजीकरण के विरोध में बैंकों के ये हड़ताल की जा रही है, या इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर पूरी नहीं होती हैं तो क्या हड़ताल का ये सिलसिला आगे जारी रहने वाला है। लेकिन जिन हालात में ये खबर सामने आ रही है वो बहुत कुछ चौंकाने वाली है। अभी हमने देखा 8 मार्च को कैसे 8 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, पूरी हड़ताल की थी, चक्का जाम किया था। उसके बाद बैंक वाले सड़क पे आ गए, टीचर्स आ चुके हैं, स्टूडेंट पहले ही जो है नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, एजुकेशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ये सिलसिला चल क्या रहा है, इन सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं अशोक कुमार शर्मा जी, जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सेंट्रल बॉडी में मेंबर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। तो आप लोग ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं जब ठीक हैं? तो ऐसा है, सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जी। उससे पहले बैंकों की स्थिति बहुत खराब थी जी। और बैंकों की नहीं, देश की स्थिति खराब थी। यहाँ लाल गेहूं आता था अमेरिका से, जिसको यूज करते थे। जी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हरित क्रांति, श्वेत क्रांति ये आई। ठीक है। क्योंकि बैंकों की ब्रांचें जो है गांव-गांव में खुली, जो किसान हैं उनको जो है मदद पहुंचाई गई उनकी कार्य में, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ी और हम जो है आत्मनिर्भर हुए। और हम जो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति दोनों ही बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद आई। यही नहीं, जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको भी जो ऋण थे वो उपलब्ध हुए, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो हैं वो केवल अपनी ही मन मर्जी से ही केवल देते थे ऋण, और आम आदमी को ऋण नहीं मिल पाते थे। अब कोई भी खुदरा व्यापारी हो, कोई दुकानदार हो, छोटा कोई आर्टिजन है, कोई भी है, हर आदमी जो है वो बैंक से लोन ले सकता है। तो मैं नहीं समझता कि, और यही नहीं, अभी जो है जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी को भी जो कामयाब करा वो बैंकों ने किया। रात रात भर काम किया और ये नोटबंदी कामयाब हुई। नोटबंदी के बाद जो है जनधन खाते खोले गए, वो भी नेशनलाइज बैंकों ने खोले, कोई प्राइवेट बैंक ने उसमें 1 भी % का कोई योगदान उनका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जबकि जितनी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो भी बैंक एम्प्लॉय ही या बैंक जो है, जो नेशनलाइज बैंक है वही उसको प्रतिपादित करते हैं, वो उन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट अपनी स्कीमें, अपने सारे कार्यक्रम चलाती है। और अब उन्होंने जो है इन्हें बेचने का जो एक सिलसिला शुरू करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो अपना पैसा उसमें से निकालेंगे और जो ये वे लोग जिन्होंने बैंकों का पैसा मार रखा है, अरबों रुपया, वो इसके जो है इन्हें खरीदेंगे। और जब वे इन्हें खरीदेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों की स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी, और देश का तो क्या होगा वो अलग इशू है। 2 चीज़ें अभी तक आपकी बातचीत से निकल के आती है। एक तो आप चाहते हैं बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, निजीकरण होने जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जो वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है वो पब्लिक सेक्टर के ही रहने चाहिए। दूसरा आप कह रहे हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर के बैंकों का कोई प्राइवेटाइजेशन किया भी जा रहा है तो कम से कम ऐसे लोगों के हवाले बैंक ना किए जाएँ जिन्होंने पहले ही बैंकों का पैसा मार रखा है। 2 चीज़ें ये कहना चाह रहे हैं आप? इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, बैंकों में जो डिपॉजिट है वो किसी भी बड़े आदमी का नहीं है, किसी सरमाएदार का नहीं है। बैंकों का में डिपॉजिट है किसानों का, एम्प्लॉइज का, जो रिटायर्ड पर्सन है उनका। तो इस पैसे को किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में दे देना, ये कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है, और इसे ये एक गलत
नीति है गवर्नमेंट की, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और इसलिए जो है अभी सांकेतिक 2 दिन की हड़ताल है, और अगर जो है नहीं चेती गवर्नमेंट तो और आगे इसके प्रोग्राम अब आने वाले हैं, क्योंकि ये सहन नहीं होगा। पहले तो इन्होंने बैंकों का केवल मर्जर करने की साजिश रची, अब मर्जर के बाद अब ये बंद करने के मतलब बेचने के उस पर आ गए हैं। और बैंकों का ही क्या, हर रेलवे के स्टेशन बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं, तो बेच करके ये क्या करना चाह रहे हैं? रेलवे की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट की है, उसे बेच देंगे। तो ये तो सब क्योंकि इनके पास इस समय इतनी मेजोरिटी में आई हुई सरकार है, तो ये बिल्कुल अब आंख मूंद रखी है। इनको ये लगता है कि कोई कुछ चिल्लाए जाओ, कुछ भी करे जाओ, तुम्हें जो करना कर लो। आपने दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात की, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, खबर बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे तो इन्होंने लोगों को बांट ही दिया है। किसान भी अगर है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का किसान है, कहीं किसी और पार्टी का किसान है, या कोई भारतीय किसान यूनियन का किसान है। इन्होंने किसान को भी किसान नहीं रहने दिया। इसी तरीके से इन्होंने कर्मचारी को भी कर्मचारी नहीं रहने दिया। जब रेलवे बिक रहा था तो बैंक वाले खामोश थे, आज बैंक बिक रहा है तो BSNL वाले खामोश है। जब BSNL बिक रहा था तो एयरपोर्ट वाले खामोश थे, आज एयरपोर्ट बिक रहा है तो IUCL वाले खामोश है। इन्होंने बांट दिया है पूरे समाज को, और ये सिर्फ अलग अलग करके सबको तोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं बैंकों में रहना चाहता हूं। आपने कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, और आप तो कह रहे हैं सीधे बेचने जा रही है। आपको कैसे पता चला कि सरकार बैंकों को बेचने जा रही है? इन्होंने लोकसभा में जो अभी बजट का इनका सेशन था, उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो है हम 2 बैंक और कुछ और हैं फाइनेंशियल कंपनी, उनको उनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई छुपी हुई है, ये तो इन्होंने लोकसभा में अपना घोषणा करी है। और उसके बाद 2 बैंकों के बाद फिर 4 बैंकों का नाम आ गया। अब नीति आयोग ये कह रहा है कि 6 बैंक को तो हम नहीं करेंगे और बाकी को करेंगे। इसका मतलब जो 6 बैंक हैं उनको बाकी बैंकों से अलग करना की इनकी साजिश है, ताकि जो है जो आज की हड़ताल इतनी कामयाब हुई है, इससे इनको ये लगने लगा कि इनको बांटा जाए। तो उसके लिए इन्होंने अभी नीति आयोग की आज ही रिपोर्ट है, अभी मैं देख रहा था कि ये 6 बैंकों को हम नहीं छेड़ेंगे, वो गवर्नमेंट की उनको स्कीमों को प्रतिपादित करेंगी या करेंगी, और बाकियों को हम बेचेंगे। इसका मतलब यह है कि ये 6 बैंक वाले जो हैं ये अलग हो जाएं और बाकी को हम आराम से बेच। फूट डालो राज करो की पॉलिसी बैंक कर्मचारियों के बैंकों के बीच में भी सरकार अपनाने जा रही है, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बड़ा सवाल पूछता हूँ, कर्मचारियों को ही दिक्कत है बैंकों का निजीकरण होने से? क्योंकि ऑफिसर लोग भी तो आपके साथ आई नहीं है। नहीं, 9 की 9 यूनियन इसमें शामिल है। जो आज का जो ये है और कल का, इसमें AIBA की स्ट्राइक नहीं है, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की स्ट्राइक है। जिसमें 5 वर्कमैन की और 4 ऑफिसर्स की यूनियनें शामिल हैं। स्टेट बैंक समेत सभी बैंक आज जो है स्ट्राइक पे हैं। ठीक है, कितने कर्मचारी हड़ताल पे होंगे और कितना काम जो है इससे प्रभावित होगा? कितना नुकसान और फायदा क्या हो सकता है इससे? हमारे 10 लाख कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स एंड वर्कमैन, ये सब स्ट्राइक पे हैं आज के। बिल्कुल आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, अभी आप पे पहुंच जाएगी, तो आप तो मीडिया में है तो नेचुरली आपको हमारे से पहले मिल जाएगी। तो 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पे हैं, और इससे जो है अरबों रुपए का जो है काम तो आज का जो है हर्ज होगा ही होगा। परंतु हमारा ध्येय कभी भी ये नहीं होता कि हम पब्लिक को परेशान करें, या हमारा ध्येय है कि गवर्नमेंट की अगर कोई गलत पॉलिसीज है वो उनका विरोध करें। इसलिए हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल कभी नहीं देते, हमारा केवल सांकेतिक हड़ताल का वो रहता है, ताकि जो है हम अपना विरोध जता सकें और अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। जब आप ये मान रहे हैं शर्मा जी कि सरकार अब बैंकों के बीच में भी फूट डालो, राजनीति करो या राज करो वाली नीति अपनाने जा रही है, तो आप कभी उस वक्त क्यों नहीं निकल के बाहर आए जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब BSNL का बेचा जा रहा था, एयरपोर्ट बेचे जा रहे थे? आप लोग तब क्यों नहीं आते, या वो लोग अब आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? इस पे कब काम करेंगे आप लोग? नहीं, जब उनका स्ट्राइक हुई है तो AIB ने अपना जो है समर्थन बाकायदा लिखित में और इनको गवर्नमेंट को भेजा है, ऐसा नहीं है। और आज जो बैंक हड़ताल पे हैं, इसमें जो है समर्थन आपकी GIC, LIC
और जो बीएसएनएल वालों का उनका समर्थन है, उन्होंने अपने लेटर्स गवर्नमेंट को भेजे हैं। ये ऐसा नहीं है वो भेजते हैं, वो बताते नहीं, पता नहीं चलता, ये अलग बात है। आपको लगता है जो सरकार 5 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं सुन रही है, आप लोग सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा उस पर? नहीं, आपने अभी किसानों की बात करी, वहां भी हमारा एक रिप्रेजेंटेशन जाकर के किसानों के उसमें मिला और उन्हें अपना समर्थन हमने दिया था। और यूपी से ही हमारे कम से कम 100 आदमियों का एक जत्था वो गाजियाबाद के बॉर्डर पर वहां गया था और वहां उनको जो है समर्थन दिया था। तो ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे को समर्थन देने का है, परंतु स्ट्राइक करना, क्योंकि स्ट्राइक करने में तनख्वाह कटती है। बैंक एम्प्लॉय तो अपनी तनख्वाह कटा करके स्ट्राइक करता है, ऐसा नहीं है कि लीयर स्ट्राइक कर दे। तो इसलिए जो है हम जब भी स्ट्राइक करते हैं तो हमारी तनख्वाह कटती है उस दिन की। तो समर्थन देना वो अलग चीज है और हड़ताल करना अलग चीज। ठीक है, दोनों चीजें आपने क्लियर करके समझाई। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? बिल्कुल सुननी पड़ेगी, क्यों नहीं सुनेगी। नहीं, ऐसा है कि ये तो वही है, अभी तो डिवाइड एंड रूल वाली बात है। जब इसका और इम्पैक्ट आएगा तो और इसमें हो सकता है कि ठंडे बस्ते में डाल दें अभी, या अभी और कुछ वो कर दें। तो ये तो अभी आगे आने वाला समय बताएगा। चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि आने वाला समय बताएगा, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने कह तो दिया बड़ी आसानी से कि 10 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन जब आप उनको आंकड़ों में जोड़ेंगे तो एक के परिवार में 5 या 10 लोग होते हैं, तो करोड़ों की तादाद बैठ जाती है। दिक्कत ये है कि उन करोड़ों लोगों तक ये बात पहुँच पाए जो आम आदमी है, जिसका पैसा बैंक में रखा है, कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने से उन्हीं को नुकसान होगा। क्या आप ये समझा पाएंगे लोगों को? ऐसा है, ये जो हम प्रदर्शन करते हैं या वो ये कोई हम वैसे भी भेज सकते हैं कि खाली विरोध स्वरूप हम जो सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, रैली निकालते हैं, उसका पर्पज ये है कि पब्लिक को ये बताना कि हम जो लड़ रहे हैं वो आपके लिए लड़ रहे हैं। हमारा तो नौकरी फिर भी रहेगी पक्की, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या नौकरी खत्म हो जाएगी, परंतु जो पब्लिक का पैसे की सुरक्षा है, जो पब्लिक की इतनी जो अब आप प्राइवेट बैंक में अगर जाइए तो 10,000 से कम का खाता नहीं खुलता, और यहाँ जो है जनधन खाते 0 बैलेंस पे खुले हुए हैं। तो ये तो हम बता रहे हैं ना। तो प्रदर्शन और ये जो हम करते हैं या रैली निकालते हैं, या दिल्ली में जो रैली निकाल देंगे या आगे प्रोग्राम आएगा, तो ये सब ये बताने के लिए पब्लिक को। बहुत शुक्रिया पब्लिक को बताने के लिए। तमाम काम आप करते हैं, आपने वक्त निकाला, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कल भी आपकी जो है हड़ताल जारी रहेगी। किसी और आप ही के संगठन से और सीनियर किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।